क्या आपने कभी सुना है उस मराठा सिंह की कहानी जिसने लाखों की फौज के सामने घुटने नहीं टेके, जिसके शरीर को लोहे की कीलों से छलनी कर दिया गया, जिसकी खाल नोच ली गई, जीभ काट दी गई, लेकिन फिर भी जिसने अपने धर्म, अपने स्वराज्य और अपने स्वाभिमान को आखिरी सांस तक बचाए रखा। हाँ, ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, एक ऐसे योद्धा की जिसने मौत को भी मात दे दी। आज हम लेकर आए हैं इतिहास का वो धकधकता अध्याय जो सुनकर आपका खून खौल उठेगा और आंखें गर्व से भर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास केवल शौर्य कथा नहीं, बल्कि मराठा स्वाभिमान का रक्तलाल अध्याय है, जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हृदय कांप उठता है। उनके जीवन का अंतिम प्रसंग तो इतना ज्वलंत और थर्राने वाला है कि उसे शब्दों में बांधना मानो अग्नि की लपटों को मुट्ठी में थामने जैसा है, क्योंकि यह प्रसंग उस मराठा सिंह का है जिसने अपने प्राण तो बलिदान कर दिए, लेकिन धर्म, स्वराज्य और स्वाभिमान कभी नहीं बेचा। घटना 1689 से शुरू होती है, जब औरंगजेब ने अपनी लाखों की फौज लेकर दक्कन पर धावा बोला था। गांव-गांव विध्वंस हो रहा था, मंदिर टूट रहे थे, जनता पर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन इस तूफान के सामने एक ही दीवार डटकर खड़ी थी, और वह थे छत्रपति संभाजी महाराज। यही कारण था कि औरंगजेब की झुंझलाहट दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, क्योंकि यह युवा राजा अपने छोटे से दल के साथ उसकी करोड़ों की फौज को भी बार बार रोक रहा था। तभी अवसर देखकर संगमेश्वर में मुगल सेना ने महाराज को घेर लिया। प्रखर युद्ध हुआ, अनेक वीर शहीद हुए और अंततः महाराज बंदी बना लिए गए। शत्रु सैनिकों के चेहरों पर आनंद था कि उन्होंने मराठा सिंह को पकड़ लिया, परंतु महाराज के चेहरे पर भय नहीं बल्कि गर्व था। मैं स्वराज्य का राजा हूं, मुझे कोई झुका नहीं सकता, उनकी दृष्टि यही कह रही थी। औरंगजेब के दरबार में उन्हें लाया गया, जहां चारों ओर ऐश्वर्य और वैभव था, किंतु उस वैभव के बीच भी महाराज की तेजस्विता सब पर भारी थी। औरंगजेब ने कपटी हंसी के साथ कहा, संभाजी, इस्लाम स्वीकार लो, तुम्हें जीवन, मान सम्मान और पदवी सब दूंगा, अन्यथा यातनाएं देकर मार दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें संभाजी पर थी। सबको लगा कि इतनी कठोर धमकी के बाद शायद वे झुक जाएंगे, पर महाराज की आवाज सिंह गर्जना की तरह गूंजी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूं। हिंदवी स्वराज्य मेरी सांस है। धर्म के लिए मरना स्वीकार है, पर धर्म परिवर्तन कभी नहीं करूंगा। औरंगजेब, तुम्हारी तलवारें मेरे शरीर को काट सकती है, पर मेरे आत्मा को कभी नहीं जीत सकती। यह उत्तर सुनकर दरबार दहल उठा। औरंगजेब क्रोध से कांप उठा और आदेश दिया, इसे यातनाएं दो और मार डालो। शुरू हुआ अमानवीय छल। महाराज के वस्त्र फाड़ दिए गए, उन्हें गर्म लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया, उनकी खाल नोच ली गई, रक्त की धाराएं बह निकली, आंखों में गर्म कीलें ठोंकी गई, जीभ काट डाली गई ताकि वे बोल न सके, किंतु उनकी आंखों की ज्वाला बुझी नहीं। वे मौन नेत्रों से भी संदेश देते रहे, मराठा कभी धर्म नहीं बेचता, स्वाभिमान नहीं बेचता, चाहे प्राण चले जाए, पर आत्मा अडिग रहती है। उनके इस धैर्य को देखकर अनेक मुगल सैनिक भी कांप उठे और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा अद्भुत साहस पहले कभी नहीं देखा था। और अंततः 11 मार्च 1689 को तुल्लापुर नदी किनारे हजारों लोगों के सामने महाराज को लाकर क्रूर यातनाएं देकर मार दिया गया। जनता रो पड़ी, लेकिन महाराज का चेहरा तेजस्वी ही रहा, मानो मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दे रहे हों। उनका शरीर तो गिर पड़ा, पर आत्मा अमर हो गई। औरंगजेब को लगा स्वराज्य खत्म हो गया, किंतु वास्तव में उसी क्षण स्वराज्य और प्रखर हुआ, क्योंकि संभाजी महाराज का रक्त मराठों की नसों में ज्वाला बनकर दौड़ पड़ा और हर सैनिक ने प्रतिज्ञा ली, संभाजी महाराज मरे नहीं, वे हमारे लहू में जिंदा है। इस प्रकार उनका बलिदान पराजय नहीं, बल्कि सर्वोच्च विजय था। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा सामर्थ्य सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि आत्मा और स्वाभिमान के लिए प्राण देने में है। और यही कारण है कि उनका बलिदान आज भी इतिहास में धधकता सूर्यास्त है, जिसने एक नए स्वराज्य की सुबह को जन्म दिया। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है,
यह उस ज्वाला की कहानी है जिसने पूरी एक पीढ़ी को प्रेरित किया, जिसने यह साबित कर दिया कि शरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन आत्मा और स्वाभिमान को कोई नहीं हरा सकता। आज हमें संभाजी महाराज से यही सीख लेनी है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अपने सिद्धांतों और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर भारतीय को यह पता होना चाहिए कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे और उनका बलिदान कितना महान था। जय हिंद, जय शिवराय। और हम फिर मिलेंगे इतिहास के ऐसे ही धधकते अध्याय में।